भगवान जो है सुदामा की तिलक करते तो श्री क्षय की रेखा को यक्षश्री में बदल देते। तेरे सामने कुबेर भी ठंडा रहेगा, हल्का रहेगा, इतना दिया। देखो भाई, भक्त ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान की मजबूरी हो गई, देना पड़ा। भगवान को तो ऐसे समझिए जैसे डाक खाने की मोहर उल्टी लगाई जाती है, सीधी छपती है, भगवान उल्टा करते सीधा हो जाता है। सुदामा जी आए, पौरबंदर बिल्कुल द्वारकापुरी जैसा निर्माण, सुदामापुरी बसा दी। बच्चों से, सुशीला से, सबसे मिले। बाद में सुशीला को यही कहा है, देख तुझे लक्ष्मी की आवश्यकता थी, तुझे लक्ष्मी मिल गई, मुझे नारायण के दर्शन की लालसा थी, मुझे दर्शन मिल गया। फिर झोपड़ी बना के भगवत भजन करने लगे। ऐसे भक्त श्री सुदामा। जय श्री राम। जय श्री राम। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित श्रुतियाँ आई, स्तुति करने लगी। जय 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 जामति दोष द्रवीत गुणम तमस यदात्मना सोमरुद्ध समस्त भगत अगण अग जगदोग साल। श्रुतियाँ स्तुति कर रही है कि भगवान अब तो सुधाम जाने की तैयारी करें। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित एक दिन भगवान के पुत्र पौत्र इतने उद्दंडी हो गए, शाम को जनाने कपड़े पहनाए। कुछ बाबा लोग बैठे थे पास में, ले जाके कहा महाराज इसके गर्भ से लड़का जन्म लेगा कि लड़की? महात्माओं ने कहा एवं प्रवृत्ता मुनि तानसुक पदान्नव जनिय सदवो मंगा मुसलम कुलनाशनम, इसके गर्भ से न लड़का जन्म लेगा न लड़की। एक मूसल लोहे की कील जैसी हुई। अक्रूर जी के कहने पर प्रवास क्षेत्र में से कील को घुसा गया, थोड़ी सी बची, जल में फेंक दी। महाराज मछली निकल गई। मछुआरे ने मछली को पकड़ा, पेट फाड़ा तो थोड़ी सी निकली, वो बाण के ऊपर जरा नाम के ढेली आने लगे। सुखदेव स्वामी कह रहे परीक्षित, श्री वसुदेव जी द्वारिका में निवास कर रहे हैं। नारद जी आए, वसुदेव जी ने कहा भगवान भवतो यात्रा स्वस्थ सर्वदेहिनाम कृपणानाम यथा पित्रोरुत्तम श्लोक वर्तनाम। वसुदेव जी ने नारद जी से कहा महाराज आप जैसे संत का दर्शन तो स्वस्थ कल्याण के लिए होता है, मुझे अध्यात्म योग बताइए। नारद जी ने वसुदेव जी से कहा राजा निमि के या नवयोगेश्वर पधारे। तब राजा निमि ने कहा महाराज ये बताएं, मन्ये भगवता साक्षात पार्षदांगो मधुद्विषो विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनानि चरन्ति हि दुर्लभो मानसो देहो देहिनां सर्वपुरा तत्राप दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम अतः आत्यात्म क्षेमा पृच्छाहं भागवतानि। राजा निमि ने कहा महाराज मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, अगर ये मानव शरीर मिल जाए तो स्वस्थ कल्याण का मार्ग बताएं। तब योगेश्वरों ने कहा, कवि नाम के योगेश्वर बोले राजन काये नवाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वांसृतस्य भावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। आप शरीर से, मन से, वाणी से कोई भी कर्म करिए, मुझे अर्पण करके करिए। परमात्मा को जो भगवान कहे। जय बापू भैया जमा रख दिए 24। इन्होंने कहा महाराज भक्त कितने प्रकार के होते हैं? बोले 3 प्रकार के, अभिसंधायो हिंसा दम्भ मात्सर्य वा। जो दम्भ से पाखंड से मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे तामस भक्त हैं। जो यश ऐश्वर्य में हुआ, जो यश भी चाहते हैं, ऐश्वर्य भी चाहते हैं, वो मेरे राजस भक्त हैं। जो कभी भी किसी भी प्रकार की इच्छा इच्छा कामना नहीं रखते, वो मेरे सात्विक भक्त हैं। दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए वो कथा बताई। पृथ्वी वायु आकाश मापग्न चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुआ हिनामी ना पिंगला कुरूर बका कुमारी सरकृता सर्प उन ना विश्वेश्वर। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, प्रत्येक गुरु से एक शिक्षा ग्रहण करिए। एक चील नाम के पक्षी को अपना गुरु बनाया, बोले उससे क्या सीखा? इसे कुरर बोलते हैं। आजकल दिखाई नहीं देती, पहले चील बहुत होती थी। एक चील नाम के पक्षी ने मांस के टुकड़े को लेकर के उड़ान भरी तो अनेकों चील उसके ऊपर झपट पड़ी। उसने सोचा कि मेरे ऊपर क्यों झपटी है, तो उसने जैसे ही मांस के टुकड़े को छोड़ा तो स्वतंत्र हो गई।
ऐसे ही आपके हमारे जीवन में जो मनी पैसा बढ़ता है ना, तो अनेकों चोर गुंडे लफंगे पीछे लग जाते हैं। धन का खतरा तो है ही, जान का खतरा भी है। जैसे एक बालक को अपना गुरु बनाया, बोले उससे क्या सीखा? नवे मानापमानस्तौ चिंता गेह पुत्र नाम। बालक जो होता है उसे मान अपमान की, गृह परिवार की कोई चिंता नहीं रहती। ऐसे ही भक्त के अंदर मान अपमान नहीं रहना चाहिए भैया। बच्चे को चाटा मार दो तो रोने लगेगा, टॉपी दे दो तो हंसना शुरू। ऐसे ही भक्त को अमान है ना, अमानी रहे। एक कुंवारी कन्या को अपना गुरु बनाया, बोले उससे क्या सीखा? एक कुंवारी कन्या घर पे थी, अतिथि लोग आ गए, माँ बाप थे नहीं, आटा दाल है नहीं, बारिश हो रही है, अब सोच रही है इनको क्या खिलाऊं, अगर ये भूखे घर से जाएंगे तो मेरे बाप की बदनामी करेंगे। तो बेचारी सोच रही है धान कूट करके शक्कर डाल के दे दूंगी। अब धान कूट रही है तो उसके हाथ की चूड़ियां आवाज कर रही हैं, सोच रही है कि ये क्या सोचेंगे, इसके घर में कुछ नहीं है, इसलिए धान कूट रही है। 2-2 चूड़ी उतार दी, हाथ में 2-2 रही, फिर भी आवाज। उसने 1-1 और उतार दी, हाथ में 1 चूड़ी रही तो आवाज बंद। तो दत्तात्रेय जी ने उससे सीखा, 1 निरंजन 2 सुखी 3 में घटपट 4 दुखी। भजन एकांत